पार्टियों के दरमियान रस्साकशी चल रही है। सफेद पोश आदमी नीचे गिर रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। 562 अरब रुपए का रिफंड का फ्रॉड हुआ है एफबीआर में। 28 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए लाहौर ऑफिस में बंदूकें निकली हैं। आप कैसे कहते हैं टैक्स पेयर नहीं है? आपका लेने का तरीका गलत है। आपने सिस्टम में लाना नहीं चाहते कि ये जो गोल्डन स्पैरो है उसको उड़ने से रोका जाए। खुदा के लिए लेग पुलिंग छोड़ दें, आपस में बैठें, मुशावरत करें, मामले को करें। जो हुकूमत जीती है उसको आने दें, जो हारा है उसको मान लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मुल्की हालात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं, आने वाले वक्त में लोगों के लिए कितनी आसानी होगी, कितनी मुश्किल होने वाली है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, और अगर हम ऑपोजिशन कहें तो ये गलत नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ, वो आमने सामने है। पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। हमारी अंदरूनी जंगें नहीं ख़त्म हो रही। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, लाहौर का क्या हालात हुए हैं, इस सारी सिचुएशन में कारोबारी तबका कितना मुतासिर हो रहा है। जब इस्लामाबाद बंद है, लाहौर बंद है, तो समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंद है। लाहौर शहर में पेट्रोल की शॉर्टेज है, लोगों की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तमाम मामलात में कारोबारी अफराद किन हालात में है, बात करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अबूजर शाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सबसे पहले मुल्की हालात कारोबार पे कितना असरअंदाज हो रहे हैं? देखें, बिजनेसमैन एक गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया है। ये अमन की फाख्ता पसंद करती है। अगर स्टेबिलिटी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। इस वक्त ये जो मामला चल रहा है, दो पार्टियों के दरमियान रस्साकशी चल रही है, ये 1 साल से ज़्यादा नहीं, 3 साल से, ये 2.5 साल से ये मामला चल रहा है। दरअसल जब से पाकिस्तान बना है, हमारे में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन हो जाते हैं। मगर इकॉनमी की तरफ फोकस होना चाहिए। इस वक्त आपकी आबादी का 38% लोग वो हैं जो मांग के खाना खाते हैं। 6 अरब रुपया रोज़ाना खराद इकट्ठी होती है जो वो लोग इकट्ठे करते हैं, 4 करोड़ लोग, और वो तकरीबन 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। सफ़ेद पोश आदमी नीचे गिर रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। मगर इन सारी चीज़ों को, सिनेरियो को अगर आप देखें तो आप जब किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो आपको चीज़ नज़र आती है, जब उसके करीब जाते हैं तो आपको चीज़ बहुत बड़ी नज़र आती है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो ये है कि आप लोगों ने एजुकेशन का निज़ाम 4 चलाए हुए हैं। एक मदरसा है, एक उर्दू मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, एक ऑक्सफोर्ड सिस्टम है। आप 77 ईयर में एजुकेशन का एक सिस्टम नहीं बना सके। ईमानदारी का ये आलम है कि पूरे लाहौर में 2 लाख दूध बेचने की दुकानें हैं, कहीं से 1 किलो खालिस दूध नहीं मिलता। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। सब काम गवर्नमेंट ने नहीं करना। एक बंदा गलत काम कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं मना करते? अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है, आप क्यों नहीं रोकते? मैं आपको जनरली सारी बात क्लियर करूं, इस वक्त 10 करोड़ 53 लाख 370 के करीब अकाउंट होल्डर हैं। अगर एक बंदे के 4 अकाउंट हो या 5 हो तो 2 करोड़ बंदा, 2 करोड़ 15 लाख बंदा एक फिंगर से टैक्स पेयर हो सकता है। हमारे पास सिर्फ 52 लाख है। कम अज़ कम 2 करोड़ 15 लाख बंदे को टैक्स पेयर होना चाहिए।
देखिए इस वक्त आप 1300 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ऐसा 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 होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा? वही मैं किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? कसूर में वार मेरी सुन लें थोड़ी सी बात कि 1300 अरब रुपया टैक्स देना है। अब टैक्स पेयर को चोर कह रहे हैं। जब आप का जो सिस्टम चला रहा है उसको ही आप चोर कहेंगे तो अल्लाह ही हाफिज है ना। 562 अरब रुपए का रिफंड का फ्रॉड हुआ है एफबीआर में। 28 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए लाहौर ऑफिस में बंदूकें निकली हैं। तो आप जो आपको टैक्स दे रहा है आप उसको चोर कह रहे हैं। जो मांगने वाला है वो भी टैक्स पेयर है। वो कैसे? जब वो सुबह बाथरूम जाता है लाइट ऑन करता है तो टैक्स देता है। जब वो पानी खोलता है तो उसके ऊपर टैक्स देता है। जब वो कमोड यूज़ करता है तो सीवरेज टैक्स देता है। जब वो साबुन यूज़ करता है तो साबुन के ऊपर टैक्स है। जब वो टूथपेस्ट यूज़ करता है तो उसके ऊपर टैक्स है। जब वो टॉवल यूज़ करता है तो उसके ऊपर टैक्स देता है। जब वो जूता पहनता है उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है। जब वो कपड़े पहनता है उसके ऊपर भी टैक्स है। आप कैसे कहते हैं टैक्स पेयर नहीं है? आपका लेने का तरीका गलत है। आपने सिस्टम में लाना नहीं चाहते। इस वक्त 10 माह में 8 अरब डॉलर दुबई शिफ्ट हो गया है। तकरीबन 4000 कंपनीज पाकिस्तानियों की वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। तो बाबा अगर आप पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रखें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मैं आपके चैनल की वजह से हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि ये जो गोल्डन स्पैरो है उसको उड़ने से रोका जाए। ये कैसे रुकेंगी? अमनेस्टी दें ताकि लोग इंडस्ट्री लगाएं। 940 अरब रुपया साल का ज़राअत का ब्लैक मार्केटिंग में इंजेक्ट होता है। रिश्वत के पैसे अलहदा हैं। अगर आप बिरला टाटा नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान में ग्रोथ बड़ी नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। इससे बड़ा पोटेंशियल क्या है कि आपकी आबादी का 33-35% यंग जनरेशन है जो 18 से 35 साल की एज की है। सर फ्रस्ट्रेशन में है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी क्यों बाहर जा रही है, ये मैन पावर क्यों बाहर जा, इसके ऊपर सोचने की बात है। कौन सोचेगा? ये हुकूमत का काम है। खुदा के लिए इलेक्ट पोलिंग छोड़ दें, आपस में बैठें, मुशावरत करें, मामले को करें। जो हुकूमत जीती है उसको आने दें, जो हारा है उसको मान लेनी चाहिए। अब ये देखें लाहौर चैम्बर में भी ये वबा आई हुई थी तो कल रिकाउंटिंग हुई है तो फिर भी नहीं। मैं कहने का मकसद है कि हम लोगों में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है। किसी की ताकत को बर्दाश्त करने की कुव्वत ही नहीं है। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। दुनिया का निज़ाम इस तरह नहीं है। पाकिस्तान से क्यों लोग डरते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास फ़ौज है, दुनिया की ताकतवर फ़ौज है, हमारे पास एटम बम मौजूद है, हमने भूखा रह लिया है। अगर यही आइटम बम इराक़ के पास होता मैं देखता वहाँ पे क्या कोई जुर्रत करता। बात यह है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे। इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम भी इसी तरह ही है। हम गरीब को और गरीब करने के चक्कर में हैं। कोई मर जाए तो कफन के पैसे देने के लिए तैयार हैं, कोई जिंदा है तो उसको आप खाने के पैसे नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्यों है? खून सफ़ेद हो गया है। आपने गरीब को गरीब तर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों को यहाँ पे इंसेंटिव दें, हुकूमत वक्त कोई पॉलिसी दे कि भाई इंडस्ट्री लगाएं, आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसा कहाँ से आया है। अगर ये पैसा बाहर ही चला जाना है तो फिर आप उसके बाद जो सोचेंगे, अगर 8-10 अरब डॉलर और चला गया तो आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी। सर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं कि कुछ ईज़ करते हैं कि लोग कैसे लगाएं सर? गर्मियाँ होती हैं, हमें बिजली नहीं मिलती, इवन के घरेलू सार्फिन को नहीं मिल रही। सर्दियाँ आ गई हैं, हम गैस के लिए तड़प रहे हैं। बुनियादी ज़रूरियात जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारा तो फोकस ही नहीं है। किसी को क्या पड़ी है कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा? देखिए
कालाबाग डैम सुना होगा आपने। अगर कालाबाग डैम ना भी बनाते, उसको स्टोरेज टैंक का नाम दे देते, उससे नहरें बना देते, तो आपका आपाशी का सिस्टम ठीक हो जाता। जिस वक़्त पाकिस्तान बना था उस वक़्त तकरीबन 5300 मुरबा फुट आपके पास पानी था, आज 900 है। 600% पानी कम हो गया आपका वाटर लेवल। और 2040 तक मेरे मुंह में खाक, कहीं ये साउथ अफ्रीका ना बन जाए, कराची वाला हाल होगा, कहीं साउथ अफ्रीका ना बन जाए हम। खुदा के लिए अरबों डॉलर का आप पानी ज़ाया कर रहे हो, इसको ज़राअत पे ले जाओ। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये सियासी रस्साकशी है। ना सैलाब आए, 20-20 अरब डॉलर का साल का नुकसान हो जाता है, एक सैलाब आता है। ये कौमी नुकसान है, मेरा नहीं है, ये कौम का नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं लोग खड़े होते? खुदा के लिए इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। निज़ाम कुफर से चल सकता है, नाइंसाफ़ी से नहीं चलेगा। देखें, मार्कअप 22% था, सारी कौम ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बैंकों में। स्टॉक एक्सचेंज क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि मार्कअप रेट जब कम होगा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। जब मार्कअप ज़्यादा हो जाएगा तो लोग बैंकों में चले जाएंगे। हर जगह पे आपका अदालती निज़ाम इस तरह का है कि यकीन करें, अगर सिर्फ आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ़ीस लाख रुपया कर दें, चाहे वो 1 अरब की प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 लाख की प्रॉपर्टी है, आप इसकी फ़ीस अगर लाख रुपया कर देते हैं, मिसाल देता हूँ, तो ये जो सिविल बर्डन, करोड़ों केस पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, ये हज़ारों में आ जाएंगे। पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ये मैंने नहीं बनानी, हम एडवाइस कर सकते हैं। सर संजीदा है, पॉलिसी बन सकती है इस वक्त? नहीं, ये हम सारा दिन लड़ना जो है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिशियन को एक टेबल पे होना चाहिए।